फिर में भवन स्वामी जी द्वारा ताला लगा दिया गया विद्यालय पे। उनका एक ही चीज़ है कि वो चाहते हैं कि आप या तो पैसा दे दीजिए और अन्यथा अपना विद्यालय ले जाइए। और कुछ बच्चों के लिए तो उससे भी ज़्यादा पड़ रहा है जो बंसी नगला से आते हैं, तो उनके लिए तो कम से कम 1.5 किलोमीटर पड़ जाता होगा ये। तो ये इसके बारे में जो अभी जैसा बताया गया कि मणिनाथ पे कोई स्कूल यहीं पास ही में है जगह, वो वहाँ पर कोई विद्यालय संचालित होता था, लेकिन वो किराए की जगह थी और उस किराए की जगह से वो एक तरह से कह सकते हैं बेआसरा स्कूल हो गया। लेकिन वो कभी तो रहा होगा मणिनाथ पर कोई स्कूल, क्योंकि वरना वो कागज़ों में ये दर्ज ही नहीं होता कि प्राथमिक विद्यालय मणिनाथ है ये या इस तरह से। और वैसे नगर क्षेत्र में ये दिक्कत काफ़ी बड़े पैमाने पर है कि किराए पर या दान पर या इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो लंबे समय से रही हैं और ये प्रॉब्लम आती रही है। कभी भवन पर कब्जा हो गया, ये भवन नहीं निर्माण हो पा रहा है, एक ही जगह पर कुछ लोग हैं या बैठने की जगह नहीं बची है क्योंकि मरम्मत नहीं हो पा रही है। तो ये विभाग के साथ में ये एक चुनौती रही है। तो हम मणिनाथ वाले जो टीचर्स हैं उनसे हम बात करेंगे अभी कि ये क्या समस्या आई है उसमें। मैडम आपका थोड़ा सा अपना नाम परिचय वगैरह बता दीजिए। जी, मैं प्राथमिक विद्यालय मणिनाथ से चंद्रकांता माथुर हूँ, इंचार्ज अध्यापक उस टाइम। इससे पहले हमारे विद्यालय में इंचार्ज जो थे उनका देहांत हो गया, तब से नवंबर से मैं इस विद्यालय के इंचार्ज हूँ। तो आपका ये जो मणिनाथ जो प्राथमिक विद्यालय ये पहले कभी कहीं किसी जगह तो रहा होगा, किसी जगह ऑफिशियली, क्योंकि कागजों में विभाग ने जब दर्ज किया होगा तो कोई जगह रही होगी वो। मैं तो 2011 में यहाँ आई हूँ नगर क्षेत्र में, तो मुझे जितना पता है, मुझे ये पता है कि 2007 से यहाँ पर लग रहा है संतोषी माता के मंदिर में विद्यालय। उससे पहले हमारे जो इंचार्ज थे उनके घर पे लगता था वो विद्यालय। नेकपुर में नीरू वाली गली जो लगती है उसमें उनका घर है, वहाँ पर लगता था। मतलब वो जिस जगह पे भी रहा हो वहाँ नहीं था, वो उनके घर पे पहुँच गया था। जी, घर पे था वो। तो ये घर पे पहुँचने का क्या विभागीय आदेश था या उनका मन था ऐसा कि ये सर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पर 2011 में आई हूँ। वो बहुत पहले से आंटी जो थी उनकी मदर, वो काफ़ी टाइम पहले जॉब कर, आप सर अनीता नाम था, अनीता देवी, वो काफ़ी टाइम पहले से वहाँ पर जॉब कर रहे थे। तो एक्सीडेंट में जब वो ख़त्म हुई हैं तब विद्यालय वहाँ से हटके यहाँ संतोषी माता के मंदिर में आया है 2007 में। ये किसके कहने पर आया संतोषी माता मंदिर के प्रांगण में? बिमला जौहरी मैम थी उस टाइम, उनके मतलब उन्होंने सूचना दी होगी कि हमारे बैठने की व्यवस्था नहीं है, हम गली में बैठते हैं। तब विभाग ने उसे मतलब किराए पे उन्होंने मतलब उन्हें जगह मिली तो उन्होंने विभाग से आदेश करा के वहाँ किराए पे आए थे। फिर अब क्या हुआ उसमें? अब 9 नवंबर में हमारे जो इंचार्ज जी थे सचिन सक्सेना जी, उनका देहांत हो गया, जिसकी वजह से किराया पेंडिंग चल रहा था। किराया उन्होंने पेंडिंग कर रखा था मई 2021 से किराया पेंडिंग है। किराया हम लोग 1200 रुपये देते थे, तो पेंडिंग किराए की वजह से फिर उन्होंने, हमारे जो भवन स्वामी थे, उन्होंने हमें नवंबर में एक चेतावनी दी थी कि आप विद्यालय का या तो किराया दे दीजिए या फिर विद्यालय अन्यत्र ले जाइए। तो इसकी सूचना मैंने उस टाइम जो हमारे बीओ थे खंड शिक्षा अधिकारी अमन गुप्ता जी, उनको दी थी मैंने। तो उन्होंने कहा था कि करवाया जाएगा कुछ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। फिर फरवरी में दोबारा सूचना दी मैंने इसकी, तो दोबारा भी कुछ नहीं हुआ। तो आखिर में भवन स्वामी जी द्वारा ताला लगा दिया गया विद्यालय पे। उनका एक ही चीज़ है कि वो चाहते हैं कि आप या तो पैसा दे दीजिए और अन्यथा अपना विद्यालय ले जाइए। तो इस पर फिर विभाग ने क्या किया? विभाग ने फिलहाल मुझे अस्थायी रूप से सिटौरा में भेज दिया है कि विद्यालय आप अस्थायी रूप से सिटौरा में लगाइए। और अभी 2-3 दिन पहले मेरी नए जो बीओ आए हैं उनसे बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि किराया तो इतना नहीं दे पाएगी विभाग, 1200 रुपये विभाग किराया पुराने स्तर उस हिसाब से देगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिटौरा में आपका विद्यालय मर्ज किया जा सकता है। नहीं तो विद्यालय जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ से मणिनाथ से सिटौरा आप आ सकती हैं, लेकिन वहाँ के बच्चे कैसे आएंगे? ये विभाग ने सोचा नहीं? विभाग सोच रहा है, लेकिन उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसका एक ही सॉल्यूशन है, तो हम किराए पे बिल्डिंग पे चलाते रहें, अन्यथा उसके लिए बस उन्होंने यही सॉल्यूशन निकाला है कि सिटौरा में आपको सम्मिलन कर दिया जाए विद्यालय को। आपके कुछ बच्चे क्या वहाँ से यहाँ पर भी आए हैं? हाँ, 50% बच्चे मेरे आते हैं यहाँ पर लगभग। आते हैं? हाँ। कितना नामांकन है वहाँ? नामांकन मेरे यहाँ 151 बच्चों का है। 151 में आपके पास यहाँ 70-75 बच्चे यहाँ आ जाते हैं? अभी एग्जाम में तो मेरे यहाँ 90 बच्चे तक आए थे। और उसके बाद नए शिक्षण सत्र में अभी सुबह बच्चे आए थे करीब 15-20 बच्चे और वो चले गए।
मैं टीसी वगैरह में लगी हुई थी, तो मतलब अपना वो पढ़ने आए या अपनी टीसी लेने आए? टीसी भी लेने आए थे कुछ बच्चे पढ़ने आए थे। तो मैंने सुबह उन्हें काम वगैरह कराया, उसके बाद मैं अपने टीसी के काम में लगी हुई थी, तो बच्चे मध्याह्न भोजन लेने के बाद अभी चले गए हैं। अच्छा, अब वो बच्चे मतलब क्योंकि उनके लिए दूरी भी पड़ती होगी ना, तो वो कैसे काफ़ी आएंगे? पड़ता है, दूर तो करीब 1 किलोमीटर पड़ रहा है। अच्छा, और कुछ बच्चों के लिए तो उससे भी ज़्यादा पड़ रहा है जो बंसी नगला से आते हैं, तो उनके लिए तो कम से कम 1.5 किलोमीटर पड़ जाता होगा ये। तो ये बड़ा अफसोसनाक बात है। नगर क्षेत्र में इस तरह की जो दिक्कत है, लेकिन अगर कोई विद्यालय खत्म होता है इसका मतलब उस क्षेत्र का असेवित हो जाना, वहाँ की तमाम आबादी, क्योंकि बंशी नगला जैसी जो यहाँ मणिनाथ की जगह है, यहाँ पर काफ़ी आर्थिक रूप से कमज़ोर आबादी भी रहती है, तो वहाँ के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई का जो सरकारी इंतज़ाम है, जो उसका संसाधन है, वो ख़त्म हो गया है। और इस ख़त्म होने के पीछे विभाग कितनी गंभीरता से ले रहा है, और सरकार को ऐसी, क्योंकि ये समस्या केवल मणिनाथ की नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश के नगर क्षेत्रों में ऐसी समस्या बहुत आम है कि स्कूल ख़त्म हो गए हैं या कागज़ों पर चल रहे हैं असल में वो नगर क्षेत्रों के स्कूल। और टीचर्स का भी यही वो है कि वहाँ बहुत सारे टीचर्स किसी एक जगह, कई सारे बहुत अच्छी संख्या है और वहाँ पर भवन भी नहीं है, लेकिन कई जगह ऐसी है जहाँ पे बच्चों की संख्या अच्छी है, भवन भी है, लेकिन टीचर नहीं है। तो ऐसे भी विद्यालय हम आपको आगे दिखवाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।